विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये सर्वप्रथम किसने कहा? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी कनाद ने, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन डी एवोगाड्रो ने। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। प्राचीन भारतीय दर्शन में कणवाद के प्रवर्तक महर्षि कनाद ने यह विचार प्रस्तुत किया था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह अवधारणा अनुवाद एटॉमिक थियरी के रूप में जानी जाती है। महर्षि कनाद ने अपनी इस सिद्धांत को वैशेषिक दर्शन में विस्तार से वर्णित किया। उनके अनुसार सभी भौतिक वस्तुएं अणुओं से बनी होती हैं और इन अणुओं की विशेषताएं उनके गुणों को निर्धारित करती हैं। यह विचार आधुनिक विज्ञान के अनुवाद के सिद्धांतों के साथ काफी हद तक मेल खाता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किस में मिलता है? ऑप्शन ए खनिज यौगिक, ऑप्शन बी खनिज मिश्रण, ऑप्शन सी प्राकृतिक तत्व, ऑप्शन डी कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। तत्व वे पदार्थ हैं जो किसी भी प्रकार से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थ में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं और नहीं बनाए जा सकते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, सल्फर S, तंबाकू, चांदी Ag, सोना O इत्यादि तत्व हैं। निम्न में कौन सा एक तत्व है? ऑप्शन ए माणिक्य, ऑप्शन बी नीलम, ऑप्शन सी पन्ना, ऑप्शन डी हीरा। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन आदि। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। ये रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सेल संयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। कार्बन परमाणुओं के बाहरी कक्ष में उपस्थित सभी चारों इलेक्ट्रॉन सेल संयोजी बंध में भाग ले लेते हैं तथा एक भी इलेक्ट्रॉन संवितंत्र नहीं होता है। इसलिए हीरा ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालन होता है। शुद्ध तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी बालू। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। सोडियम संकेत ना एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व है। इस समूह में धातुगण विद्यमान है। इसके एक स्थिर समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 23 और 4 रेडियो सक्रिय समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 21, 22, 24, 24 ज्ञात है। कोयला है ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन आदि। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा का 35% से 40% भाग कोयले से प्राप्त होता है। कोयले से अन्य दहनशील तथा उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं। ऊर्जा के अन्य स्रोतों में पेट्रोलियम तथा उसके उत्पाद का नाम सर्वोपरि है। विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है। हीरा है ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी तरल। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन आदि। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। ये रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सेल संयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। कार्बन परमाणुओं के बाहरी कक्ष में उपस्थित सभी चारों इलेक्ट्रॉन सेल संयोजी बंध में भाग ले लेते हैं तथा एक भी इलेक्ट्रॉन संवितंत्र नहीं होता है। इसलिए हीरा ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालन होता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी तरल। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। यौगिक कंपाउंड में पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा बनते हैं, जैसे कि जल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होते हैं और यह एक निश्चित अनुपात में होता है। इसके विपरीत मिश्रण में तत्वों की मात्रा का अनुपात बदल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, ऑप्शन बी घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं से ही अलग किया जा सकता है, ऑप्शन सी तत्व नए यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, ऑप्शन डी प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन निश्चित होता है, इसलिए ये कथन सही नहीं है। उदाहरण के लिए जल हमेशा के अनुपात में ही बना रहेगा। दूसरे कथनों में कहा गया है कि यौगिक को रासायनिक प्रक्रियाओं से अलग किया जा सकता है और यह सही है। तत्वों के बीच अभिक्रिया हमेशा होती है और नए यौगिक हमेशा एक निर्धारित अनुपात में बनते हैं। निम्न में कौन सा एक यौगिक है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी रेत, ऑप्शन डी हीरा। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। यौगिक वे पदार्थ हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। उदाहरण अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, चूना पत्थर CaCO3 इत्यादि यौगिक हैं। निम्न में यौगिक कौन सा है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी अमोनिया। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। ये हवा से हल्की होती है तथा इसका वाष्प घनत्व 8.5 है। ये जल में अति विलेय है। अमोनिया के जलीय घोल को लेकर अमोनिया कहा जाता है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है।
जोसेफ प्रिस्टले ने सर्वप्रथम अमोनियम क्लोराइड को चूने के साथ गर्म करके अमोनिया गैस को तैयार किया। बर्थेलाट ने इसके रासायनिक गठन का अध्ययन किया तथा इसको बनाने वाले तत्वों को पता लगाया। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड तथा बुझे हुए सूखे चूने के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस तैयार की जाती है।